सुंदरवन के एक सूखे कोने में रानो चिड़िया ने अपनी जी जान लगाकर मूली का एक छोटा सा खेत तैयार किया था। वो अकेली माँ थी जिसके कंधों पर 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी। बस कुछ ही दिन और। हाँ मेरी प्यारी मूलियों, मैंने इस जमीन के एक एक इंच को अपनी चोंच से कुरेदा है। अगर ये फसल अच्छी हो गई तो मेरे बच्चों को इस कड़ाके की सर्दी में भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मुझे बस थोड़ा और धीरज रखना है। हे भगवान, मेरी मेहनत रख लेना, क्योंकि इस सूखी धरती पर बस यही एक उम्मीद है जिसे मैंने सींचा है। शाम को जब रानो खाली हाथ घोंसले में लौटी तो उसके बच्चे गुड़िया और कुकू भूख से बिलख रहे थे। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है। आज भी हम भूखे सोएंगे? नहीं मेरे बच्चे, रोते नहीं, बस थोड़ा धीरज रखो। नीचे खेत देखा है तुमने? वहाँ बड़ी बड़ी मूलियाँ उग रही हैं। हम सब पेट भर कर खाएंगे। तुम दोनों सो जाओ। दोपहर में गोरी कौवी अपने घोंसले से बाहर निकली। उड़ते हुए वो नदी के उस किनारे पर जा पहुंची जहाँ वहाँ एक बड़े पत्थर पर उसे अपनी सहेली हरियाली तोती बैठी मिल गई। अरे हरियाली बहन, आपने देखा उस रानो को? मुझे तो लगता है गर्मी ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। सही कह रही हैं आप गोरी बहन। मैंने सुबह देखा उसे, बेचारी चोंच से पत्थर तोड़ रही थी। कहती है उम्मीद बो रही हूँ। भला इस सूखी रेत में भी कोई उम्मीद उगती है? वही तो, हम सब यहाँ से पलायन करने की सोच रही हैं और वो महारानी किसान बन रही हैं। जब भूख से जान निकलेगी तब अकल आएगी उसे। छोड़िए बहन, जिसे खुद को बर्बाद करना हो उसे हम क्या समझाएं। चलिए हम अपनी जान बचाएं, वो तो अपनी जिद में ही मरेगी। जैसे ही रात गहरी हुई, जंगल के खूंखार चूहों ने रानो के सपनों पर हमला बोल दिया। वे खेत में घुस आए। अरे वाह, देखो भाई, क्या नरम जमीन है। यहाँ बिल बनाएंगे और सारी मूली की जड़ें कुतर डालेंगे। चलो शुरू हो जाओ। उस चिड़िया को सुबह सिर्फ मिट्टी मिलेगी। अगली सुबह जब रानो खेत पर पहुंची तो नज़ारा देखकर उसका दिल टूट गया। कई पौधे उखड़े पड़े थे। पड़ोसी कालू कौवा और गोरी कौवी ऊपर डाल पर बैठे तमाशा देख रहे थे। काव काव, मैंने कहा था ना रानो, ये खेती बाड़ी हम पक्षियों का काम नहीं है। देखो चूहों ने क्या हाल किया है। हाँ रानो, छोड़ दो ये जिद। तुम इन चूहों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बच्चों को लेकर कहीं और चली जाओ, यहाँ तो अब भूखमरी है। रानो अकेली खेत के किनारे बैठी रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे जंगल के सबसे बुजुर्ग और समझदार पक्षी उल्लू बाबा की याद आई। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। रोने से मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। मुझे उल्लू बाबा के पास जाना होगा। रानो उड़कर जंगल के घने हिस्से में पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची। वहां अंधेरे में उल्लू बाबा बैठे थे। बाबा, मेरी मदद कीजिए। मैंने बहुत मेहनत से मूली उगाई थी, लेकिन चूहे उसे बर्बाद कर रहे हैं। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं क्या करूं? बेटी रानो, चूहों की ताकत उनकी संख्या है और तुम्हारी चोंच छोटी है। तुम उनसे लड़ नहीं सकती। लोहे को लोहा काटता है और जहर को जहर। रानो ने हैरानी से बाबा की ओर देखा। मैं समझी नहीं बाबा, मुझे क्या करना होगा? पहाड़ी के पीछे एक काला नाग रहता है। वह कई दिनों से भूखा है और गर्मी से परेशान है। उसे ठंडक और खाना दोनों चाहिए। तुम्हारा मूली का खेत उसे ठंडक देगा और चूहे उसका खाना बनेंगे। नाग? बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? एक काला नाग? वो तो चूहों से भी ज्यादा खतरनाक है। वो तो मेरे पूरे परिवार के लिए जानलेवा होगा। वो मुझे और मेरे नन्हे बच्चों को खा जाएगा। क्या कोई और रास्ता नहीं है बाबा? मैं अपने बच्चों को एक और खतरे में कैसे डाल सकती हूँ? नहीं बेटी, नाग को बड़े शिकार की जरूरत है। अगर तुम उसे नहीं छेड़ोगी तो वो तुम्हारा रक्षक बनेगा। कुदरत का यही नियम है। जाओ, उसे आने दो, डरो मत। रानो डरते डरते वापस खेत पर आई।
उसने देखा कि उल्लू बाबा की बात सच थी। पहाड़ी की तरफ से एक विशाल काला नाग धीरे धीरे खेत की ओर सरक रहा था। जंगल के बाकी पक्षी शोर मचाने लगे। भागो रानो, अपनी जान बचाओ, नाग आ रहा है। रानो का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे बाबा की बात याद थी। वो अपनी जगह से नहीं हिली। नाग खेत में दाखिल हुआ। रानो ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नाग सीधा मूली के घने पत्तों के बीच चला गया, जहां उसे चूहों की गंध आ रही थी। भागो, सांप, सांप! इससे पहले कि चूहा भाग पाता, नाग ने झपट्टा मारा और उसे दबोच लिया। रानो ने अपनी आंखें खोली और ये नजारा देखा। रानो उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंची। बच्चे नाग को देखकर डर रहे थे। माँ, वो हमें काट लेगा। चलिए यहाँ से चलते हैं। नहीं मेरे बच्चों, शांत रहो। वो हमारा दुश्मन नहीं है। वो उन चोरों को सजा देने आया है जिन्होंने हमारा खाना चुराया था। जब तक वो नीचे बैठा है, हमारा खेत सुरक्षित है। अगले कुछ दिनों तक नाग ने खेत में ही डेरा जमाए रखा। उसे मूली के पत्तों की ठंडी छांव और खाने के लिए चूहे मिल रहे थे। चूहों का नामो निशान मिट गया। जब सारे चूहे खत्म हो गए तो नाग चुपचाप वहां से चला गया। रानो ने राहत की सांस ली। वो उड़कर सीधा उसी पुराने बरगद के पेड़ पर उल्लू बाबा के पास पहुंची। शुक्रिया बाबा, आपने सही रास्ता दिखाया। और शुक्रिया नाग देवता, अनजाने में ही सही आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी हिम्मत का करो बेटी। मुसीबत में घबराना आसान है, लेकिन दिमाग से काम लेना मुश्किल। जाओ, तुम्हारे बच्चे भूख से इंतजार कर रहे हैं। अपनी मेहनत की कमाई खाओ। आज रानो के खेत में मूली की फसल तैयार खड़ी थी। रानो, गुड़िया और कुकू मिलकर मूली निकाल रहे थे। कालू कौवा और बाकी पक्षी भी ये चमत्कार देखने आए थे। रानो, तुम्हारी हिम्मत और समझदारी ने कमाल कर दिया। हम तो डरकर भागने वाले थे। मुसीबत आने पर सिर्फ डरना नहीं चाहिए कालू भैया। सही सलाह और सही सोच से बड़ी मुसीबत भी हल हो सकती है। उस शाम रानो और उसके बच्चों ने भरपेट खाना खाया। जंगल ने उस दिन सीखा कि कभी-कभी जान बचाने के लिए कड़वे फैसले भी लेने पड़ते। सुबह का समय था। रानो चिड़िया अपने छोटे से खेत में मेहनत कर रही थी, बीज बो रही थी। उसके बच्चे किनारे बैठकर देख रहे थे। अम्मा, तुम रोज इतना काम क्यों करती हो? बाकी सब तो आराम से रहते हैं। बेटा, मेहनत से उगाया हुआ अनाज सबसे मीठा लगता है। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर गोरी कौवी और कालू कौवा बैठे थे। दोनों अपनी अगली चाल की योजना बना रहे थे। गोरी, ये शहर के लोग अब हमें पहचानने लगे हैं। यहाँ हमारा धंधा और ज्यादा नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा। सबको समझ आ गया है कि हमारा दोगुना करने वाला बिजनेस असल में चोरी है। तो अब नई जगह चाहिए, और उससे बढ़िया जगह कौन सी होगी? वो भोले भाले जंगल के पक्षी, न अकल न तजुर्बा, बस भरोसा कर लेंगे। चलो फिर तैयार हो जाओ। आज से जंगल हमारा नया शिकार है। शहर वाले हमें ठग कहते हैं, पर जंगल वाले हमें हीरो मानेंगे। अचानक आकाश से दो बड़े पंछी जंगल में उतरे। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों बहुत चमकदार कपड़ों और स्टाइल में आए थे। सुनो जंगल वालों, देखो शहर से कौन आया है। बिजनेस मास्टर कालू कौवा। और मैं हूँ फैशन क्वीन गोरी कौवी। अब तुम सबकी जिंदगी बदलने वाली हूँ। जंगल के भोले भाले पक्षी उत्सुक होकर उनके पास जमा हो गए। दोस्तों, क्यों इतनी मेहनत करते हो? हमारे साथ मिलकर काम करो। अपना अनाज हमें दो, हम उसे शहर ले जाएंगे और तुम्हें दुगुना देंगे। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। शहर में सब इसी से अमीर बनते हैं। वाह, दुगुना अनाज, फिर तो मजा आ जाएगा। सच में शहर वाले लोग हमेशा अमीर बनते हैं। अब हमारी भी बारी। मगर क्या ये सच में सही है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। रानो चिड़िया दूर खड़े होकर देख रही थी।
कि गोरी और कालू अपने झांसे में कितने पक्षियों को फंसा रहे हैं। रानो समझ गई कि इसे रोकना पड़ेगा। मुझे आज रात ही सबके घर जाकर उन्हें धोखा खाने से रोकना होगा। सबसे पहले रानो बबली कबूतरी के घर गई। बबली, ध्यान से सुनो, ये दोनों शहर से आए लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तुम्हारा अनाज चुराने आए हैं, अमीर बनाने नहीं। रानो, तुम हमेशा डरावनी कहानियाँ बनाती रहती हो। ये लोग इतने बड़े बिजनेस बर्ड हैं, तुम तो बस कल्पना कर रही हो। मैं सच कह रही हूँ, भरोसा मत करो। बबली ने रानो की बात नहीं मानी और दरवाजा बंद कर दिया। फिर रानो मिट्ठू तोते के घर गई। तोता भाई, ये लोग तुम्हें फंसाने आए हैं, अनाज ना दो। रानो, तुम फिर डरावनी बातें बना रही हो। ये लोग शहर से आए हैं, उनके पास अनुभव है। तुम जंगल में अपने आप ही सब सोचती रहती हो। मैं सच कह रही हूँ। सोचो, अगर सब अनाज दे देंगे तो ये ले जाकर भाग जाएंगे। तोता ने भी रानो की बात अनसुनी कर दी और उसे हंसते हुए बाहर कर दिया। फिर रानो बिंदिया चिड़िया के घर गई। क्या रानो, तुम हमेशा सबको डराती रहती हो। ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं और तुम फिर से उल्टा बोल रही हो। मैं सच कह रही हूँ, सबको सावधान रहना चाहिए। बिंदिया ने भी रानो की बात नहीं मानी और दरवाजा बंद कर दिया। रानो ने बाकी पक्षियों के घर भी यही बात दोहराई। चिड़ा, छोटे पक्षी और कुछ झाड़ी वाले पक्षी भी उसकी बात नहीं मान रहे थे। उल्टा ताने और हंसी का सामना करना पड़ा। रानो, तुम फिर डरावनी बातें बना रही हो। ये लोग शहर के बड़े हैं, हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम खुद सीखोगे तो मुझे बाद में दोष मत देना। रानो धीरे धीरे जंगल के रास्ते वापस अपने खेत की ओर लौट गई और कुछ दिन बाद सब पक्षियों ने मिलकर अपना अनाज गोरी और कालू को सौंप दिया। देखना, अब हम भी शहर जैसे अमीर हो जाएंगे। मुझे इन दोनों पर भरोसा नहीं। ये दोनों शक्ल से ही चोर लग रहे हैं। रात का समय हुआ, सब पक्षी सो गए, लेकिन रानो जाग रही थी। मुझे यकीन है ये कुछ गलत करेंगे, मुझे नजर रखनी होगी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। गोरी और कालू अनाज के बोरे उठाकर गाड़ी में डालने लगे। ये जंगल वाले कितने मूर्ख हैं। कल सुबह तक ये अनाज हमारे शहर में होगा और सब सोचेंगे कि हम बिजनेस बर्ड हैं। ओहो, मुझे तो पहले से ही पता था। अब इन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। रानो दौड़कर अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को जगाती है। सुनो, ये दोनों चोर हैं, सबको पकड़ने का समय आ गया है। सुबह तक इंतजार नहीं करना। प्लान क्या है रानो? हम इन्हें भागते भागते खुद फंसाएंगे। कालू और गोरी बोरे ट्रक गाड़ी में भरकर भागते हैं। पीछे से रानो और लाल तोता उनका पीछा करते हैं। चोर चोर, पकड़ो इन्हें। अरे, ये सब पीछे कैसे आ गए? भागते रहो वरना पकड़े जाएंगे। भागते भागते कालू गाड़ी को एक पेड़ से टकरा देता है और सारे बोरा गिर जाता है। गोरी चिल्लाती है और खुद गड्ढे में गिर जाती है। वाह, बिजनेस बर्ड की हालत देखो। रानो सबको बुलाती है। अब पूरा जंगल इकट्ठा हो चुका है। बोरे जमीन पर पड़े हैं। देख लो दोस्तों, ये दोनों तुम्हें अमीर बनाने नहीं आए थे। ये तो तुम्हारा अनाज चुरा कर ले जा रहे थे। चुप रहो रानो, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। अब तो सब जान गए। जंगल वाले गोरी और कालू को घेर लेते हैं। अब तुम्हें जंगल से बाहर जाना होगा। हमारे भरोसे का मजाक उड़ाया है, निकलो यहाँ से। ठीक है, हम जा रहे हैं, पर एक दिन लौटेंगे। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। पक्षी खुश होकर फिर से रानो के खेत में आए। दोस्तों, याद रखो, मेहनत का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन सही होता है। बिना मेहनत का लालच हमेशा धोखा देता है। सही कहा रानो, अब हम सिर्फ मेहनत पर भरोसा करेंगे। इस तरह रानो चिड़िया ने अपनी समझदारी और हिम्मत से जंगल को बचाया। जंगल में रानो चिड़िया अपने लिए नया घर बना रही थी, लेकिन उसका घर बाकी सबसे अलग था। नारियल का घर। ये नारियल का खोल लोहे जैसा मजबूत है। अब चाहे कैसी भी आंधी आए, मेरा घर नहीं टूटेगा। तभी गोरी कौवी और कालू उड़ते हुए वहाँ आते हैं। पागल हो गई है क्या रानो? कौन नारियल से घर बनाता है?
इतनी अकल किसी ने भी नहीं दिखाई। तू बस सबको दिखाने के लिए नाटक कर रही है। हंसो जितना हंसना है, कल वक्त बताएगा कौन सही है। अचानक बादल गरजने लगे, बिजली कड़की। बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता अपने घर की खिड़की से बोलते हैं। अरे ये कैसी हवा चल रही है, मेरा घर तो हिल रहा है। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, ये तूफान है क्या? हाय, मेरे अंडे घर में हैं। अगर घर उड़ गया तो मेरे बच्चे कभी जन्म भी नहीं ले पाएंगे। कोई मेरी मदद करो। इसी बीच बंटी की जोड़ीदार बबली कबूतरी भी अपने घोंसले से चीखती हुई बाहर आई। बंटी, बंटी, ये तूफान तो सब कुछ उड़ा देगा। हमारा घोंसला कितना कमजोर है। अगर ये टूट गया तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तूफान और तेज हुआ। अब तोता और हरियाली तोती अपने अंडे लेकर मदद के लिए गोरी कौवी के घर के बाहर आए। गौरी बहन, जरा हमें अपने घर में जगह दो, तूफान थमने तक। मेरे पास खुद जगह नहीं है, तुम्हें क्यों अंदर लूं? कालू भाई, तुम तो समझदार दिखते हो, हमें अपने साथ ले लो। मैं किसी की मदद नहीं करता, सब अपनी अपनी जान बचाओ। गौरी और कालू की बातें सुनकर तोता तोती का दिल टूट गया। वे रोते रोते इधर उधर उड़ने लगे। हवा और तेज हुई, लेकिन तभी दोनों की नजर रानो के नारियल वाले घर पर पड़ी। वो मजबूत के साथ खड़ा था, हवा भी उसे हिला नहीं पा रही थी। देखो, रानो का घर तो बचा हुआ है। रानो बहन, हमें अंदर ले लो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। आ जाओ, मेरा घर सबके लिए है, कोई अकेला नहीं रहेगा। इतने में बंटी कबूतर और बबली कबूतरी भी हड़बड़ाते हुए वहां पहुँचे। रानो, रानो, हमारा घर तो उड़ गया, अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। प्लीज हमें भी अपने घर में जगह दे दो। अगर तूने दरवाजा बंद कर लिया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। नहीं बबली बहन, यहाँ कोई दरवाजा बंद नहीं होगा। आ जाओ, ये घर सबके लिए बना है। धन्यवाद रानो, तू सचमुच सबकी सच्ची दोस्त है। राना चिड़िया का नारियल का घर सिर्फ मजबूत ही नहीं था, उसके अंदर एक गुप्त दरवाजा भी था। वो दरवाजा खुलते ही सीधे दूसरे जंगल पहुंचा देता था। दोस्तों देखो, जब भी हमें फल सब्जियां खानी हो या खेलना हो, हम इस दरवाजे से सीधे समुद्र पर जा सकते हैं। वाह, ये तो जादू जैसा है। हाँ, हमारे बच्चे भी यहाँ आकर खेलेंगे। रानो, तू तो कमाल की है। अब तूफान का डर भी नहीं और मजे भी। सच में तेरा घर सबसे खास है। एक दिन सब दोस्त गुप्त दरवाजे से होकर झरने के किनारे पहुँचे। नीला पानी, चमचमाती लहरें और ढेर फलों के पेड़ लगे हुए थे। अरे कितने सारे फल हैं, चलो मैं सेब तोड़ता हूँ। देखो देखो, मैंने एक आम तोड़ा है। और मैंने ये छोटी छोटी सब्जियां इकट्ठा कर ली। दोस्तों, अब डरने की नहीं, जीने की, मजे करने की आदत डालो। लेकिन दूर पेड़ पर बैठे कालू कौवा और गौरी कौवी ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में जलन और लालच था। तो ये है रानो के घर का राज, ये एनीवेयर डोर जो सीधे समुद्र ले जाता है। और देखो, इन्हें मजे कर रहे हैं, ताजी सब्जियां और फल खा रहे हैं। हमें तो कभी बुलाया भी नहीं। रानो खुद को बहुत चालाक समझती है। हमें ये राज चुराना ही होगा। अगर दरवाजा हमारा हो गया तो पूरा जंगल हमारे आगे झुकेगा। रात का सन्नाटा था। सब पंछी रानो के नारियल वाले घर में चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन अंधेरे में दो कालू कौवा और गौरी कौवी घर के अंदर गए। अगर वो दरवाजा हमारे हाथ लग जाए तो हम पूरे जंगल के राजा बन जाएंगे। गोरी, तू उस तरफ देख, मैं ये देखता हूँ। दोनों धीरे धीरे नारियल के घर की दीवार टटोलने लगे। कभी दाएं देखते, कभी बाएं, कभी चोंच से खटखटाते, कभी पंख से थपथपाते। अरे ये दरवाजा है कहाँ? मैंने तो सोचा था हमें आसानी से मिल जाएगा। चुप रह, जोर से मत बोल वरना सब सुन लेंगे। रानो ने बहुत चालाकी से छुपाया है, लेकिन याद रखना गौरी, कोई भी राज हमसे ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता। तो अब अगला कदम क्या होगा कालू? अब हम सीधी ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेंगे। रानो को धोखा देकर ही उसका राज निकालेंगे।
दोनों वहाँ से धीरे धीरे उड़ गए। सुबह हुई। रानो नदी किनारे पानी लेने आई हुई थी। गौरी देखो, आज हम रानो अकेले हैं। सही कहा। थोड़ी दोस्ती का नाटक, थोड़ी मदद का दिखावा, फिर देखो कैसे उसका राज हमारे हाथ में आ जाता है। कालू और गौरी धीरे धीरे रानो के पास आए। वे अपनी आवाज में दुखी और कमजोर होने का नाटक कर रहे थे। रानो बहन, हमें मदद चाहिए। हमारा घर तूफान में उड़ गया। अगर तूने दरवाजा दिखाया तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। हाँ रानो, हम सच में परेशान हैं। बस थोड़ी मदद कर दो। रानो उनकी बातें सुनकर थोड़ी चौंकी। इन्हें कैसे पता एनीवेयर डोर के बारे में? रानो बहन, सच में हम परेशान हैं। हमें बस तुम्हारी मदद चाहिए। कालू और गौरी रानो को बहलाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार रानो ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उन्हें दरवाजा दिखाएगी, लेकिन उसके मन में एक गुप्त योजना थी। ठीक है कालू, ठीक है गौरी, अगर तुम सच में दरवाजा देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। हाँ, चलो जल्दी रानो, हमें देर मत कराओ। रानो दोनों को लेकर नारियल वाले घर के उस कोने में पहुंची जहां गुप्त दरवाजा छिपा था, और मन में वो सिर्फ एक ही चीज सोच रही थी, काला जंगल, अजनबी जंगल, जहां ये दोनों सदा के लिए खो जाएं। जैसे ही रानो ने दरवाजा खोला, वहां जंगल दिखाई देने लगा। यही है वो दरवाजा। जल्दी चलो गौरी, खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ कालू, चलो अभी अंदर चलते हैं। दोनों बिना एक पल सोचे दरवाजे के अंदर कूद गए। जैसे ही कालू और गौरी अंदर पहुंचे, रानो ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। एक तेज चमक हुई और दरवाजा गायब हो गया। लालच का यही अंजाम होता है। जो दूसरों को धोखा देता है उसे कभी सुकून नहीं मिलता। उधर कालू और गौरी खुद को एक काले अजनबी जंगल में पाए। चारों तरफ अंधेरा और डरावनी आवाजें थीं। अरे, ये कहाँ आ गए हम? ये तो बहुत डरावना है। नहीं, हमें धोखा दिया। रानो ने हमें धोखा दिया। इस तरह रानो की समझदारी ने पूरे जंगल को सुरक्षित रखा और कालू गौरी हमेशा के लिए अजनबी काले जंगल में खो गए। सुनहरी धूप खिली थी। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों कुकू और गुड़िया को उड़ने का पहला पाठ पढ़ा रही थी। हवा मंद मंद चल रही थी। कुकू, गुड़िया, मेरे प्यारे बच्चों, अपने पंख पूरे फैलाओ और उन्हें महसूस करो। हवा की लहरों पर भरोसा रखो। यह तुम्हें बिल्कुल नहीं गिरने देगी। यह उड़ना तुम्हें आज़ादी देगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, मुझे डर लग रहा है। अगर मैं नीचे गिर गया तो? मेरे जिगर के टुकड़े, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बस मेरी तरफ देखो और हिम्मत जुटाओ। चलो मेरे पीछे पीछे आओ और उड़ने का। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। समीम शेख, सोनी चौरसिया, समीर खान, पारुल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। मजा लो। उड़ते उड़ते वो नदी किनारे पहुँचे। अचानक मौसम बदलने लगा। ठंडी हवा तेज हो गई और सूरज बादलों में छुप गया। माँ, देखो वो काले बादल कितनी तेजी से आ रही हैं। हाँ गुड़िया, मुझे लगता है कि एक भयंकर तूफान आने वाला है। हवा बहुत ठंडी हो गई है। हमें अब एक पल भी बर्बाद किए बिना तुरंत अपने सुरक्षित घर लौटना होगा। लेकिन रुकिए, पहले मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा खाना ढूंढ लूं, ताकि तुम्हें भूखा ना रहना पड़े। तुम दोनों मेरे होशियार बच्चे हो। जल्दी से यहाँ इन तिनकों के घोंसले में छिपकर बैठ जाओ और मेरे लौटने का इंतज़ार करो। हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। हिलना मत, सुरक्षित रहना। माँ, जल्दी आना, अंधेरा हो रहा है। रानो तेज़ी से एक बेर की झाड़ी के पास गई। बच्चे एक डाल पर जंगली घोंसले में दुबक कर बैठ गए। रानो ने जल्दी जल्दी अपनी चोंच में कुछ दाने भरे
रानो खाना लेकर उड़ी ही थी कि भयंकर तूफान आ गया। बिजली और हवा ने उसका रास्ता रोक दिया। हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, बस मुझे मेरे बच्चों तक सुरक्षित पहुँचा दो, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी सहना पड़े। उनकी जान मेरी जान से ज़्यादा ज़रूरी है। एक तेज़ हवा ने रानो को पेड़ से टकरा दिया। उसका पंख टूट गया और वो ज़मीन पर आ गिरी। खाना भी गिर गया। आह, मेरा पंख! यह बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ इस हालत में रुक नहीं सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बच्चों के पास पहुँचना ही होगा। वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और डर रहे होंगे। तिनकों के घोंसले में कूकू और गुड़िया ठंड से काँप रहे थे। बारिश का पानी घोंसले में भरने लगा था। माँ अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे बहुत ठंड लग रही है भैया। शांत हो जाओ गुड़िया, माँ आती ही होगी। वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। रानो हांफते हुए डाली के किनारे पहुंची। वो पूरी तरह भीगी हुई थी और खून बह रहा था। माँ आप आ गई। हाँ मेरे बच्चों, मैं आ गई हूँ। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास आती। मुझे बहुत अफसोस है, इस भयानक तूफान की वजह से मेरे पंख टूट गए और सारा खाना गिर गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाई। बारिश और ओले पड़ने लगे। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। मेरे पास आओ जल्दी, मेरे पंखों में छुप जाओ, यही तुम्हें गर्मी और सुरक्षा मिलेगी। पर माँ आप तो भीगी हुई हो। मुझे ठंड नहीं लगती मेरे बेटा, तुम बस मेरी चिंता मत करो। तुम दोनों अंदर आराम से सुरक्षित रहो। मेरा प्यार तुम्हें गर्मी देगा। रानो ने अपना टूटा पंख फैलाकर बच्चों पर छतरी बना ली। बर्फीले ओले सीधे उसकी पीठ पर गिर रहे थे। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस तूफान को अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने दूंगी। मेरा प्यार ही उनकी ढाल है। बच्चे माँ की गर्मी में चैन से सो गए, अनजान कि उनकी माँ ऊपर मौत से लग रही है। तूफान शांत हो चुका था। सूरज निकल आया। कूकू और गुड़िया ने आंखें खोली। वो सूखे और सुरक्षित थे, लेकिन रानो वहीं पत्थर की तरह जमी हुई थी। माँ उठो माँ, सुबह हो गई, धूप निकल आई है। माँ बोल क्यों नहीं रही? माँ का शरीर कितना ठंडा है। तूफान शांत हो चुका था, लेकिन रानो बेजान पड़ी थी और उसके दोनों बच्चे, गुड़िया, रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। माँ आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती, उठिए ना माँ। भैया माँ सुन क्यों नहीं रही है? पास ही के पेड़ पर एक बुलबुल बैठी थी। उसने बच्चों के रोने की दर्दनाक आवाज सुनी। वो तुरंत उड़कर पास आई। अरे नहीं, ये तो रानो है। ये अनर्थ कैसे हो गया? मौसी देखो ना, माँ उठ नहीं रही हैं। उन्हें बहुत ठंड लग रही है। रानो को अंतिम विदाई देने के बाद बुलबुल ने बच्चों को उस गमगीन जगह से दूर ले जाने का फैसला किया। गुड़िया, कूकू, रो मत। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पुराने लकड़ी के घर में ले चलती हूँ। अब तुम वहीं सुरक्षित रहोगी। ठीक है मौसी, जैसा आप कहें। बुलबुल बच्चों को लेकर रानो के बनाए पक्की लकड़ी के घर पर आई। देखो, ये घर तुम्हारी माँ ने बनाया था। यहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। मैं खाना लाती हूँ, तब तक बाहर मत निकलना। ठीक है मौसी, हम इंतजार करेंगे। बुलबुल के जाते ही कालू कौवा की नजर उस लकड़ी के घर पर पड़ी। उसका लालच जाग गया। रानो तो गई, अब इस शानदार लकड़ी के महल पर मेरा कब्जा होगा। कालू ने दरवाजे पर जोर से चोंच मारी और बच्चों को धमकाया। बच्चे अंदर सहम गए। ए बच्चों, चुपचाप बाहर निकलो, वरना चोंच मार मार कर फेंक दूंगा। नहीं, ये हमारी माँ का घर है। बुलबुल मौसी अभी आती ही होंगी। शोर सुनकर पड़ोसन हरियाली तोती बीच बचाव करने आई। कालू, शर्म नहीं आती? इन अनाथ बच्चों को क्यों सता रहे हो? हरियाली, तू बीच में मत आ। यहाँ जो ताकतवर है, घर उसी का है। कालू जबरदस्ती घुसने ही वाला था कि तभी बुलबुल खाना लेकर लौटी और शेरनी की तरह उस पर झपट पड़ी। खबरदार कालू, मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो। बुलबुल और हरियाली को साथ खड़ा देख कालू डरकर भाग गया। डरो मत, हम है ना, तुम्हारा घर कोई नहीं छीन सकता।
शुक्रिया मौसी, आज लगा माँ हमारे पास ही है। उस दिन बच्चों ने जाना कि पक्के घर से जरूरी पक्के रिश्ते हैं। रानो के त्याग को पूरे जंगल ने सलाम किया। आज रानो चिड़िया के घर में बहुत बड़ी खुशी का दिन था। उसके घोंसले में 2 नन्हे बच्चों ने जन्म लिया था। एक का नाम था गुड़िया, जो बहुत मजबूत था, और दूसरे का नाम था कुकू, जो थोड़ा कमजोर था। रानो अपने दोनों बच्चों को देखकर फूली में ही समा रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, आप दोनों ने मेरी दुनिया पूरी कर दी। मैं आप दोनों को दुनिया की हर खुशी दूंगी। रानो का परिवार पूरा हो गया था। वह अपने बच्चों के साथ भविष्य के सुंदर सपने देखने लगी। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, रानो ने ध्यान दिया कि कुकू का एक पंख ठीक से नहीं बढ़ रहा था। वह उसे लेकर जंगल के बूढ़े हकीम के पास गई। हकीम ने कुकू की जांच की और उनका चेहरा उदास हो गया। क्या हुआ हकीम जी, मेरा बेटा ठीक तो है ना? रानो, हिम्मत से काम लेना। तुम्हारे बेटे कुकू का एक पंख जन्म से ही कमजोर है। वो कभी उड़ नहीं पाएगा। यह सुनकर